नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक और वीडियो। ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। तो आज यहीं पे ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे CI एंड SI का चैप्टर। तो यहाँ पे कुछ और धमाकेदार सवालों को लेकर आए हैं। आपको ये सवाल करने में बहुत ही मज़ा आएगा, तो वीडियो पर पूरा बने रहें। अगर आप कॉन्सेप्ट पूरा सीखना चाहते हैं और परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सवालों को सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सब में एक ना एक नया कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 400 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ पर बेच रहा है। अगर 10% लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो पहले तो और जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 11/10। तो देखिए 10 किसके बराबर है, 400 के। 10 किसके बराबर है, 400 के। कितना गुना हो जाएगा इसका, 40 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 40 गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 440 रुपये। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। अभी तो 10% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बिक रहा है, 440 रुपये में। अब इसमें हमको क्या करा, 20 रुपया और बढ़ाएंगे हम। 20 रुपया क्या करना है, हमको बढ़ाना है। तो 20 रुपया बढ़ाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कितने लाभ की अब वृद्धि हो रही है इसमें। तो 20 रुपया भाई निकाल लेंगे, कितने का, 400 का कितना परसेंट है, 400 का कितना परसेंट है। अब देखिए दो जीरो से कट जाएगा और दो दहा में 20। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10% की और वृद्धि कर दें, क्या कर दें, 10% की और वृद्धि कर दें तो वो कितने में बिकेगी, 460 रुपये में। सॉरी, यहाँ पे हम 4 दहा में 20 कर दिए हैं, यहाँ पे गलती हो गया। 4 पच्चे 20 होता है, कितना, 4 पच्चे 20। और ये हो जाएगा कितना, 5%। इसका मतलब 5% की और वृद्धि कर दें तो कितने में बिकेगी, 460 रुपये। भाई सिंपल सी बात है, 10% कितना रुपया बन रहा है, 40 रुपया। 10% कितना बन रहा है, 40 रुपये के बराबर हो रहा है। तो हमको 20 रुपया और बढ़ाना है। हमको क्या करना है, 20 रुपया और बढ़ाना है। तो 20 रुपया कितना परसेंट होगा, 5%। यही हमसे पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो यहाँ पे क्या करना है, 5% की और वृद्धि कर देंगे तो 460 रुपये में बिकेगी। हमारा जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, 5%। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक तौलिया को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की जाए तो 32% का लाभ होता है। तौलिया का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब भाई मेरे देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, पहले तो ये दिया है 12% लाभ पर बेचा जाता है और कह रहा है यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दें, कितना, 25 रुपये की वृद्धि कर दें तो 32% का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ परसेंट में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 32 माइनस 12 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि कितने परसेंट की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि की गई है और कितने रुपए की वृद्धि हो रही है तब, 25 रुपये की। तो यही जो 20% है कितने के बराबर है, 25 रुपये के। तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5। और 1 किसके बराबर है, 25 के। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, इसका 25 गुना कर देंगे क्योंकि ये 1 का कितना है, 25 गुना। तो 25 गुना करेंगे कितना आएगा, 125। तो तौलिया का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए अंक गणित मतलब मैथमेटिक जो होता है, ये अर्थमेटिक का सवाल है। इसमें सब अंकों का ही खेल होता है। आप जो है कितना ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एकदम सिंपल सवाल में दिया है कि 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की जाए तो 32% का लाभ होता है। इसका मतलब जो जो हम परसेंट बढ़ाए हैं, कितना परसेंट, 20%, यही कितने किसके बराबर है, 25 रुपये के।
अब भाई निकाल लीजिए, सिंपल। हम लोग ऐसा ऐसा मेथड से हम पिछले भी वीडियोज में बताए हैं, ये वाला मेथड कैसे लगाया जाता है। आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 125 रुपया। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, सोनी ने 5 रुपये में 6 पंखे खरीद कर 6 रुपया में 5 पंखा बेच दिया, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ऐसा सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे निकालें इसको, उसी में फंस जाते हैं। तो सिंपल है, देखिए क्या कर रहा है, 5 रुपये में 6 पंखा खरीद रहा है। कितना, 5 रुपये में 6 पंखा। तो 5 रुपया में कितना पंखा, 6 पंखा। तो एक पंखे का मूल्य कितना होगा, एक पंखा बराबर कितना हो जाएगा, एक पंखे का मूल्य क्या होगा। तो 5 रुपये में अगर 6 पंखा है तो एक पंखा कितना आएगा, मूल्य इसका 5/6। ये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को सीपी मतलब कास्ट प्राइस बोलते हैं। और फिर कितने में, 6 रुपये में 5 पंखा बेच दिया, इसका मतलब एसपी जो है कितना है, एसपी इसका मतलब सेलिंग प्राइस। 6 रुपये में 5 पंखा बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 6/5। सिंपल सी बात है। अब देखिए 5/6 रुपये में एक पंखा खरीद रहा है और 6/5 रुपये में एक पंखा बेच रहा है, तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। यही तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा यहाँ पे, लाभ बराबर होगा 6/5 माइनस 5/6। एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा, 30। ये हो जाएगा 6×6 = 36 माइनस 5×5 = 25। तो कितना बचेगा, ये 11/30। 11/30 का हमको लाभ हो रहा है कितने पे, तो क्रय मूल्य पे ही तो हम लाभ निकालते हैं। तो 11/30 कितने पे लाभ हो रहा है, 5/6 पे। यहाँ कर दीजिए 100 से गुणा, आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसको हम काटेंगे, कैसे कटेगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30। तो बचेगा कितना, 11/25 गुणे 100। 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 11 चौक 44%। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 44%, ऑप्शन नंबर 4। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आगे जो सवाल है और भी धमाकेदार सवाल है, आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं वीडियो में आगे अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, बताएं कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे लाभ कितने प्रतिशत का होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5% की हानि हो रही है कितने में, जब 950 रुपये में बेच रहा है। और 5% की हानि मतलब क्या, 95%। हम लोग आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, 95%। अब 95% को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे, कितना आएगा, 95/100। और जो 95 है किसके बराबर है, 950 रुपये के। कितना गुना है ये इसका, 10 गुना। तो इसका भी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कितना आएगा, 100 गुणे 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000। आप लोग पहले बता चुके हैं कि जो नीचे रहता है वो क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर रहता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब ये नीचे रहता है क्रय मूल्य, ऊपर रहता है विक्रय मूल्य। अब हमें क्या कह रहा है कि बताएं कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे लाभ कितने प्रतिशत का होगा। तो भाई 1000 रुपया क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, और 1040 रुपये में अगर बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 40 रुपये का होगा। कितने रुपए पर, 1000 रुपये पर। यहाँ कर दीजिए 100 से गुणा, आ जाएगा हमारा परसेंटेज। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, कितना बचा, 4%। तो हमें लाभ कितने का होगा, 4% का। बहुत ही सिंपल मेथड है। ऐसे मेथड से आप कोई भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो या फिर परसेंटेज का सवाल हो, आगे जो एसआई एंड सीआई पढ़ाएंगे उसमें भी यही मेथड लगेगा। तो इस मेथड को आप लोग ज़रूर सीख लीजिए। जितना वीडियो बताएं सब इसी मेथड से बताए हैं, तो आप पिछली वीडियो को भी जाकर देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी सवाल में फंसेंगे नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 4%। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि एक घड़ी 60 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, 2% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो अभी देखिए इसके जैसा सवाल हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हमें, 15% की हानि होती है जब 60 रुपये में बेचा जाता है।
तो 15% की हानि का मतलब क्या हुआ, मतलब 85%। क्या हो जाएगा, 85%। और ये जो 85% है किसके बराबर है, 60 के। यही तो है। अब इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, कितना आएगा, 17/20। जब कह रहा है कि घड़ी को 60 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। अब जो हानि है वो क्या है, 60 रुपया है। तो इसके कितना हो जाएगा, 17 बराबर किसके है, 60 के। तो इसका हम निकालेंगे कितना गुना है ये, तो कितना आएगा, 60/17। यही तो होगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, कास्ट प्राइस। तो कितना आएगा कास्ट प्राइस, भाई इसी से गुणा कर दीजिए, 20 × 60/17 कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसका कास्ट प्राइस। तो कितना आएगा, 20 × 60/17। ये इसका आ गया कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। अब हमसे कह रहा है 2% लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने में बेचना चाहिए। तो अगर 2% का हम बताएं आप लोग, अगर 2% लाभ हो रहा है इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 102%। तो हमको ये कास्ट प्राइस है, इसी पे 102% का लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे सिंपल इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए ये कटेगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हम काट देंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 छक 72। कितना आएगा, 72 रुपया। परसेंटेज नहीं, 72 रुपया आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, बस आप लोग कुछ नहीं करना है, इस वाले मेथड पे रखिए, आपका खटाक से एकदम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 72 रुपया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, नरेन ने अपनी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी। अगर उसने उसे 1250 रुपये में बेचा होता तो उसे 25% लाभ हुआ होता। उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे सवाल को ध्यान से पढ़िए, दिया गया है कि अगर 25% लाभ हुआ होता, अगर उसने 1250 रुपये में बेचा होता। तो यहाँ पे 25% का मतलब क्या हुआ, अगर लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 125%। यही तो होगा, यही तो आप लोग बताए हैं कि जितने का लाभ हो रहा है उसमें 100 में ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 125%। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आएगा, 5 से कटेगा, 25 से ही कट जाएगा, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। तो यहाँ पे 5 किसके बराबर है, 1250 रुपये के। ये कि इसका कितना गुना है ये हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 5 दूना 10, बचा 25, पंचम 25, जीरो। ये किसका कितना गुना है, 250 गुना। तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, इसका भी क्या कर देंगे, 250 गुना, तो कितना आ जाएगा, 1000। तो उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी, तो 1000 रुपये को खरीदी थी, सिंपल सा बात है। यहाँ पे हमको इस 20% का कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये फंसाने के लिए आप लोगों को सवाल में देता है। भाई रेलवे ऐसा कंपटीशन लेता है कि मतलब उसमें क्वेश्चन आप लोग को ऐसा दे देगा कि उसमें पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। तो आप लोग स्मार्ट वर्क करिए, यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं इस 20% का। बस यहाँ पे इसको ये देखिए क्या दिया है कि 25% लाभ हुआ होता अगर उसने 1250 रुपये में बेचा होता। यहीं से हमारा इस वाले मेथड से तुरंत खटाक से आंसर आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपये। तो हमारा अगला सवाल है, एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई देखिए ऐसा सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बिल्कुल ही इसकी एक ट्रिक है, बता रहे हैं आपको लोगों को। देखिए हमको यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। तो मेरे भाई देखिए आप लोग करना कुछ नहीं है, इसमें जो हमें हानि दिया है 29% और 11% लाभ, इन दोनों का अंतर कितना है ये जोड़ लीजिए, 29 और 11। ये हो जाएगा 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो कितना आया, 40%। यही जो 40% है, मतलब 40% अगर हम बढ़ा देंगे तो हमें 84 रुपया अधिक पर बेचा जाएगा। ये कितना, 84 रुपया। इसका एक ही ट्रिक है, अगर ऐसा कोई सवाल दिया हो जैसे एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता, तो उसका सामान का क्रय मूल्य बताइए। अगर ऐसा सवाल हो तो कुछ नहीं करना है, जितना हानि दिया है, जैसे 29 हानि दिया है और जितने का लाभ हो रहा है 11 का लाभ हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 40% को बराबर किसके कर दीजिए, 84 रुपये के।
देखिए 40% किसके बराबर 84 के, तो हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पच्चे 100। तो 2 किसके बराबर है 84 के, मतलब इसका कितना गुना है 42 गुना। तो हम 5 का भी क्या कर देंगे 42 गुना, कितना आ जाएगा 210 रुपये, जो कि इसका कितना हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए ऐसे सवाल में अगर आप एकदम बेसिक से लगाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे एकदम बेसिक नहीं लगाना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है आपको, 29% हानि दे रखा है, उसके बाद अगर 84 रुपया अधिक कर देंगे उसका मूल्य तो 11% का लाभ होने लगेगा। तो इन दोनों के बीच जो अंतर है, कितने का अंतर है 29 और 11, जोड़ दीजिए दोनों 40%, और 40% ही हमारा क्या है 84 रुपये के बराबर है। इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी माल को 3375 पर 25% लाभ के साथ बेचता है। थोक व्यापारी के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। अभी देखिए इसके पहले जो हम साइकिल वाला सवाल बताए थे बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पे ये 20% केवल आपको फंसाने के लिए दे रखा है। मेन मुद्दा सवाल यहाँ से शुरू होता है। खुदरा व्यापारी माल को 3375 रुपये पर 25% के लाभ के साथ बेचता है, बस इतना ही हमको ध्यान देना है। जो इसका मतलब 25% लाभ है तो ये कितना हो जाएगा 125 बटा में 100। इसका फ्रैक्शन निकालें क्या आएगा 25 पच्चे 125, 25 चौका 100। तो इसका फ्रैक्शन आ गया 5/4। और जो यही 25% लाभ है 3375 रुपया है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 3375 कितना गुना होगा निकाल लीजिए। 5 छक 30, फिर बचा 3 37, 5 सत्ते 35, और फिर बचा 25 पंचम 25, कितना गुना है 675 गुना। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो नीचे क्या रहता है इसका क्रय मूल्य। यहाँ पे कितने से गुणा कर दीजिए 675 से। तो ये इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 4 5 6 20, 4 सत्ते 28, 2 30, और 4 छक 24, 24 3 2700। बस यही हमारा आ गया क्रय मूल्य, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही इजी मेथड है लगाने का इसको। इस पे आप ऊपर वाली लाइन पे बिल्कुल ध्यान न दिए। आपको यहाँ पे दिया गया है कि 3375 रुपये पर 25% लाभ के साथ बेचता है। तो यही जो 25% लाभ है बस इतना ही करना है आपको, निकाल लीजिए यहाँ पे तुरंत आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा ये। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। टाइपराइटर की लागत का मूल्य क्या है। अभी देखिए पिछला इसके पहले जो सवाल बताए हैं सवाल नंबर 7 बिल्कुल इसी के जैसा है। अब देखिए यहाँ पे पहले 5% के हानि के साथ बेचता है, उसके बाद अगर 80 रुपया बढ़ा दे तो 5% लाभ होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5 और +5 कितना हो जाएगा 10%। और ये जो 10% है किसके बराबर है इसी 80 रुपये के बराबर है। तो 10% यहाँ से लिख लीजिए 10%, एक कट जाएगा कितना आएगा 1/10। और एक किसके बराबर है 80 के, मतलब इसका कितना गुना है 80 गुना। तो 10 का भी क्या कर दीजिए 80 गुना, तो कितना आ जाएगा 800। कितना आ जाएगा 800, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो भाई आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सवाल एकदम लगाना फटाक से आना चाहिए, बिल्कुल समय भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे सवालों को लगाने में मात्र 10 सेकंड का आपको समय लगना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल इजी मेथड से आया है, कुछ नहीं करना है आपको। जितने का हानि दिया है उसका और जितने का लाभ दिया है वो दोनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद जितना रुपया अधिक कर रहा है उसका निकाल लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए सवालों को 2 सवाल इस टाइप का बताए हैं, अगर दोनों सवाल को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसी टाइप का आपके पास सवाल हो तो और प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा आएगा लगाने में। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कोई सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी सवाल हो, अगर कुछ उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको, उसका फीडबैक दीजिए, हम उसका निवारण ज़रूर करेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो हम डेली 9 बजे अपलोड कर देते हैं, तो वीडियो पर डेली बने रहिए। एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों बताते चलेंगे और चैप्टर वाइज हम सवाल यहाँ पे करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।